नमस्कार साथियों, मैं हूँ सहन यादव। इस रीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो न्यूज़ करवाने वाले हैं वो है हमारे इंडिया के म्यांमार साइड जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे यूएलएफए ग्रुप्स हैं जो हमारे इंडिया में बैन है, बट वो अभी एक्टिव हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक जो है कि स्ट्राइक करी, ड्रोन स्ट्राइक करी। वो जो है कि स्ट्राइक करने के बाद जो खबरें आई और म्यांमार साइड से उन्होंने एलिगेशन लगा रही है, उसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे और डिटेल से जानेंगे। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये एनडीटीवी न्यूज छापती है कि आर्मी डिनाइज ड्रोन स्ट्राइक ऑन इंसर्जेंट ग्रुप यूएलएफए वन कैंप इन म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार साइड पर जो हमारे स्टेट्स आते हैं वो यूएलएफ, वहाँ पर एक यूएलएफए ग्रुप्स हैं वो जो एक्टिव हैं, और जो ईस्टर्न हेडक्वार्टर्स हैं इन म्यांमार हैज़ बीन टारगेटेड बाय द इंडियन आर्मी विद ड्रोन इन अर्ली आवर्स। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने जो इस ग्रुप्स के ऊपर बैन लगा रखी है, ये बैन क्यों लगा रखी है, कोई रीजन है, पार्टिकुलर रीजन है। तो इसको जो खत्म करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाती रहती है हमेशा, कभी न कभी। तो इसमें जो बेसिकली हुआ क्या है कि म्यांमार जो सेकंड डिवीजन सम कैंप्स ऑफ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कल्पांग ऑल्सो केम अंडर ड्रोन अटैक। यूएलएफए एंड एनएससीएनके आर नोन टू शेयर कैंप इन म्यांमार। ये जो दोनों ग्रुप हैं ये म्यांमार साइड्स के कुछ कैंप शेयर करती है, बॉर्डर एरिया शेयर करती है। उसके बाद वहाँ शेयर करने के बाद जो खबरें आती है वो ब्रिगेडियर गणेश असम एंड कोनल प्रदीप असोन लॉस्ट देयर लाइव्स इन मिसाइल अटैक अर्ली संडे। यूएलएफए ने कहा कि एक जो ब्रिगेडियर है गणेश असोमा और कॉलोनी प्रदीप असोम, इन्होंने जुलाई को अपनी लाइफ खो देती है वो मॉर्निंग में। इट क्लेम्स द सेवरल अदर मेंबर्स ऑफ द आउटफिट एंड सम सिविलियंस वर इंजर्ड। जो ऐसे इंजर्ड हैं, बाकी जितने भी सिविलियन हुए इंजर्ड हैं, उसके मेंबर थे। तो ये एलिगेशन लगाते हैं यूएलएफए। उसके बाद दोस्तों ये खबर ये आती है कि द एरियाज यूजिंग फाइटर जेट्स, वी वांट टू टेल द इंडिजियस पीपल ऑफ असम दैट वी विल एवरेज दिस ब्रूटल अटैक कैरीज आउट बाय द कॉलोनियल नेशन। द यूएलएफए वार्न। यूएलएफए का ना वो वार्न देते थे कि इंडियन इंडियन आर्मी ने headed by Pradesh Bureau Burach refers to New Delhi a colonial power and the Indian Armed Forces as a occupational forces। और जो फोर्सेस है पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स, इन्होंने 16 से 63 किलोमीटर इंडियन म्यांमार बॉर्डर को अनअवेयर ऑफ द अमनमेंट द नेबर्स कंट्री को, जो कि वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी सुरक्षा देती है। तो इसको अगर उन्होंने कही उधर कैसे वो मिलिट्री ग्रुप से है कि वो एक्टिव है वहाँ पर। तो गुवाहाटी जो है कि बेस ऑफ डिफेंस स्पोक्सपर्सन ने कहा कि लेफ्टिनेंट कोलन महाराजा रावत सेड चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा सेड दैट ही टूक नोट ऑफ स्टेटमेंट इशू बाय द यूएलएफए। और शर्मा जी ये भी ने कहा कि द असम पुलिस आर नॉट इन्वॉल्व एंड नो अटैक वाज कैरी आउट फ्रॉम असम सोइल। डिफेंस अथॉरिटीज यूजुअली इशू स्टेटमेंट आफ्टर सच इंसिडेंट। दे शुड दे हैव टू नॉट इशू एनी अदर इशूड एनी। जो गुवाहाटी है वहाँ जो कि सीएम है हमारे उस बगल के स्टेट के नेबर स्टेट को, जो हेमंत बिश्व शर्मा स्टेट हैं और सीएम हैं, तो उन्होंने फाइनली डिनाई किया कि ये इसे ऑपरेशन हमारे असम पुलिस ने नहीं करी है। तो उन्होंने डायरेक्टली फाइनली कहा। ओके। उस सब इंडियन आर्मी जो कंडक्टेड था मेजर सर्जिकल स्ट्राइक यूएलएफए वन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट एंड एनएससीएनके नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कल्पलांग। जो दो मिलिटेंट ग्रुप है ये बहुत काफ़ी दिनों से एक्टिव है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इंडियन आर्मी ने फोर्सेस ने लॉन्च की सीरीज ऑफ ड्रोन अटैक ऑन मिलिटेंट बेस। उसके बाद जो वहाँ से खबरें आई थी कि उन्होंने कुछ कमांडेंट को, जो स्टैक में वो लीडर को, जो सीनियर लीडर को, उसको मार दिया, 3 लीडर को उन्होंने अपनी लाइफ लॉस्ट करी थी। दोस्तों, ये जो ग्रुप है ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। बैन होने के पश्चात ही ये भी यहाँ एक्टिव है। तो इसको इंडियन आर्मी ने फाइनली ख़त्म करने का चांस बना लिया है। ओके। तो ये जो यूएलएफए हैं, इन्होंने क्लेम किया करता है कि स्ट्राइक किल्ड इट्स कमांडर्स इन म्यांमार। इससे कमांडर भी म्यांमार में जो घायल हुए थे। म्यांमार बॉर्डर पर भारतीय सेना ने की हमले, सीनियर लीडर्स के मारे जाने का यूएलएफए वन ने किया दावा। तो ये सब चलती रहती हैं और चलती रहेंगी, क्योंकि जब तक ये दो ग्रुप खत्म नहीं होंगे आराम से चलेंगे। इन्हें खत्म करना बहुत ज़रूरी है आर्मी को और हमारे कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। सो थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।